सर हमने मॉड्यूलस को बहुत प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से डील कर चुके हैं और उसको हमने देखा भी था। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो आइए जनाब मॉड्यूलस की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो रिकॉल के नाम पर भाई रिकॉल बहुत जरूरी है सर। देखो सर क्या होता है ना सर, आज के जमाने पर चीजें बड़ी गड़बड़ चल रही है। मैंने कहा कैसे सर गड़बड़ ऐसे है कि अब देखो रिवीजन भी सर आपको ही करवाना है, मेहनत भी आपको ही करवानी है, क्वेश्चन भी आपको ही करवाने हैं सर, हमारा ख्याल भी रखना है, तो सब कुछ करवाना मैं जानता हूं। तो दादा रिकॉल के नाम पर मॉड्यूलस को हमने डील किया था। हमारे पास जो फंक्शन था लेट y विच इज इक्वल टू मॉड के अंदर यहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर, और इसका आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। क्या ये बात सही है? हाँ सर। जिसको अगर देखा जाए तो तुमने बेटा ऐसे देखा था y विच इज इक्वल टू मॉड x। हाँ सर ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है सर। और मॉड x के ऑपरेशंस पे भी हमने काम करा था सर। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा भी आप सोच सकते हैं सर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने कहा रिकॉल के साथ साथ एक क्वेश्चन मैं आपके साथ यहां रखूंगा और कुछ साझा करना चाहूंगा जिससे आपकी जो मनोस्थिति है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। मैंने आपसे कहा बेटा सोल्व मॉड के अंदर 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 और इसका मॉड विच इज इक्वल टू 6। सर यहां तो डबल मॉड दिया है। मैंने कहा भाई सब डरने की जरूरत नहीं है सर, इसका आंसर 6 आ रहा है तो ये क्लियर है कि ये जो चीज है सर, ये चीज एक बार 6 रही होगी और एक बार -6 रही होगी। क्या बात कर रहे हो सर आप, ऐसे कैसे? मैंने कहा भाई ऐसे ही होता है। हाँ तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं साहब। एक छोटे से क्वेश्चन रिकॉल के थ्रू देखते हैं। तो सर यहां पर 2 माइनस मॉड के अंदर x माइनस 3, एक तो 6 हो जाएगा माधव, और एक 2 माइनस मॉड x माइनस 3 -6 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया सर, ये तो ठीक है दादा। हाँ जी अच्छा जनाब, अब यहां पर मोड x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 6 और ओके मोड x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 6। चलो ठीक है सर। यहां पर मोड x माइनस 3 विच इज इक्वल टू -4 और मोड x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 8। माधव जैसे ही तूने बेटा ये चीजें देखी तुझे लगा कि सर आप क्या हमको मतलब उल्लू समझ रहे हो? माना कि सर हम दिखने में हैं लेकिन इतने तो नहीं है सर। दुनिया का कोई भी मोड का आंसर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। मैं तुमसे कहूं बेटा इसका आंसर -4 तो दिस इज नॉट पॉसिबल सर, ये तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। हो बहुत बढ़िया, मजा आ गया रे गुरु, स्वाद आ गया सर। इसको वापस फिर से देखेंगे सर। इसको अपन कह सकते हैं x माइनस 3 की जगह पर एक बार 8 लेंगे और एक बार x माइनस 3 की जगह पर -8 लेंगे। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। ओहो सही बात है सर। तो x की वैल्यू सर एक बार तो 11 आ गई और x की वैल्यू सर एक बार -5 आ गई। हेंस वी हैव टू सॉल्यूशन। वी हैव टू सॉल्यूशन x 11 और -5। क्या बोलते हो भाई? अगर कहानी में थोड़ा सा स्वाद आया हो तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार टकटकी तो जरूर बजाएं कि हाँ सर बात तो बन रही है, बात तो बहुत बढ़िया वाली बन रही है गुरु। हो तो सर चाहे 3-3 4-4 मोड हो, 5 मोड हो सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज लॉजिकल थिंकिंग मेरे साथ है, आज कुछ गेम छोटी छोटी बातें मैं शायद इनको फील कर पा रहा हूं मेरे साथ हैं और उनको हम एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा बच्चा यहां पर जिसका मुझे नंबर दिख रहा है, दूसरा बच्चा, हाँ चुप कर बैठने से कई बार इंसान है ना, तो दादा चुप ना बैठे, आइए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें कमेंट के रूप में। सर देखो भावनाएं तो कुछ ऐसी हैं सर, हम आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन सर आज पाबंदी है, हम बोल नहीं पाएंगे। अरे बोल दे भाई, तू तो यार आदत हो गई है ना, बोल दे भाई। ओके तो नाउ दिस इज ऑल क्लियर सर। कितने भी मोड हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर है यहां पर, राइट? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं चाहता हूं बेटा, यहां पर एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं। अब दादा एक चीज आपको समझ में आ गई कि सर मैंने आपसे बेटा एक और क्वेश्चन आपके सामने यहां पर रखा, समझना बात अच्छे से। स्वाद आ गया, शाबाश। सोल्व मोड के अंदर x अपॉन x प्लस 1 माइनस का e टू द पावर x विच इज इक्वल टू माइनस का 2025। सर आपको क्या हम बेवकूफ दिख रहे हैं? मैंने कहा भाई सर आप ही होंगे, इतना तो हम समझ गए सर।
कि मॉड यानी सर आउटपुट जो भी आएगा, क्योंकि सर LHS ये मॉड है, ये जो दो डंडे ये कोरोना है, इसके अंदर कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, बाहर तो पॉजिटिव निकलेगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल सर, ये तो हो नहीं सकता, ये तो सर हो नहीं सकता। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छे जनाब, ओके। तो बेटा ये इस तरीके की मॉड की हमारी लड़ाई थी, इस तरीके का हमारा गेम था। मुझे लगता है कि चीज आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी कि हाँ ओके, आज एक और बच्चे की एंट्री हुई है, उस बच्चे का नाम है युग। युग युग जियो, नहीं सर जुग जुग होता है, मैंने कहा युग युग जियो। ओके ठीक है सर। तो मॉड की कुछ और बातों के लिए मुझे लगता है कि इसका मुझे एक बार एक स्क्रीन शॉट लेना चाहिए, है ना। 1 सेकंड बच्चे, 1 सेकंड भाई, सर यहां तक काम बन जाएगा अपना, है ना। ये थोड़ा ठीक हो गया सर, ओके। क्लिक 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 क्लिक। भाई मुझे तो बड़ा फील आता है ना, अब तुम्हें भी मजा जाहिर है कि आना चाहिए। ठीक है सर, आ जाओ, ओके। तो सर कहानी यहां तक पहुंच चुकी है कि गेम सेट हो चुका है, मॉडुलस का गेम शायद हम थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं। अब अगला पड़ाव कुछ ऐसा है सर, उसको भी थोड़ा सा एंजॉय तो मुझे लगता है कि जरूर करना चाहिए। सर कैसे करें? मैंने कहा बेटा आप एक बार थोड़ा ढंग से देखेंगे और थंबनेल बोलेंगे तो मुझे लगता है मैं बहुत कुछ आपके सामने यहां पर रखने की हिम्मत दिखाता हूं। सर कैसे? एक बार एक क्वेश्चन के थ्रू चीजों को समझते हैं। मैंने तुमसे कहा भैया सॉल्व का मतलब होता है बेटा, है ना, सॉल्व का मतलब होता है बेटा, तुम जानते ही हो सर, अब तो क्यों ही लिख रहे हो सर, मतलब जानते हैं। सॉल्व x² माइनस का 3 mod x प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू बताओ। सर ये जो क्वेश्चन है, सर ये जो क्वेश्चन आपने लिखा है, इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि थोड़ी सी सर कुछ रिसर्च की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है। माधव भाई चलो, हे माधव, माधव तो कितना प्यारा नाम है, नहीं? ये भगवान यहां पर खड़े हुए हैं मस्त, 3 टांग वाले नहीं यार, इनके साथ मस्ती नहीं कर सकते पूरी, हाँ ऐसे गुड्डा बना देते हैं सर ये क्वाड्रेटिक की फीलिंग तो आ रही है। मुझे लगता है बेटा अपनी फीलिंग इंसान को कभी नहीं मारनी चाहिए। सर फीलिंग यहां पर मुझे आ रही है कि ये क्वाड्रेटिक का मुझे लग रहा है, लेकिन सर ये क्वाड्रेटिक है नहीं। सर एक बार थोड़ा सा कुछ चीजें बताना चाहूंगा मैं, निगाहें बोर्ड की तरफ सारे बच्चों की जनाब। कैसे बेटा? मैं आपसे यहां पर कहूं ax² प्लस का bx प्लस का c विच इज इक्वल टू 0। अच्छा ये जो फीलिंग आपको आ रही बेटा ये क्या है? सर दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, जो कि रियल नंबर से आता है। क्या ये बात सही है? इसको ऐसे ही लिखोगे आप? हाँ अरे सही बात है सर, हम तो जानते ही है सर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है दादा। अच्छा बेटा अब मैंने x की जगह पर ले लिया यहां पर a, x की जगह पर आपने कुछ भी ले लिया t² डमी वेरिएबल, सर bt प्लस का c विच इज इक्वल टू 0। अरे दादा क्या बात कर रहे हो तुम? सर दिस इज क्वाड्रेटिक अगेन, क्वाड्रेटिक इन t, डमी वेरिएबल ही तो है सर। मैंने कहा सही कह रहे हो सर। तीसरी बात, मैं यहां पर सर x की जगह पर sin x ले सकता हूं। सर क्यों? क्योंकि बेटा x भी अननोन है, t भी अननोन है और sin भी अननोन है। मैंने आपसे कहा था कि अननोन की दुनिया की कोई बाउंडेशन नहीं है। सर अननोन तो कुछ भी हो सकता है, क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा भाई अननोन तो कुछ भी हो सकता है गुरु। ओ सर अननोन तो हमें आदत है एक्स के साथ डीलिंग की। मैंने कहा भाई एक्स वाली चीजों को तो भूल ही जाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा नहीं हो तो सर यहां पर ऐसा कह सकते हैं। तो मैंने कहा सर ये लो b sin x प्लस c विच इज इक्वल टू 0। सर दिस इज क्वाड्रेटिक इन sin x। ओके क्या बात है सर, यहां पर अननोन को मैं बदलता जाऊंगा, क्वाड्रेटिक बनता जाएगा। सर आप कहना क्या चाहते हो? बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस क्वेश्चन को तुम देखोगे तो सर मुझे क्वाड्रेटिक की फीलिंग तो आ रही है। मैं समझता हूं कि आज यहां पर क्वाड्रेटिक का मसाला बढ़िया सेट हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है सर, एक प्रॉब्लम है। मैंने कौन सी? सर प्रॉब्लम यह है कि ये क्वाड्रेटिक यहां पर सर 2 अननोन है, 2 वेरिएबल है। जैसे बेटा यहां पर देखो एक ही अननोन था, या तो sin x था, या तो tt था, या xx था। सर यहां गड़बड़ है, गड़बड़ झाला। सर कैसे सॉल्व करेंगे? फंस गए सर हम थोड़ा फंस चुके हैं। मैंने कहा भाई साहब फंसो मत, योद्धा हो तुम। चक्रव्यूह जब तोड़ दिया था, है ना, अभिमन्यु ने,
तो मुझे लगता है कि आज हमारे उस कैमरे के पीछे माधव बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं से तो हमें निकालने की कोशिश करेंगे। ये जरूर बोलेंगे कि भाई इसको तो निकालते हैं। तो दादा मैं इसको बड़ी चालाकी से, सर ये एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक तो नहीं है, क्योंकि सर यहां पर अगर देखा जाए सर, तो यहां पर ये लो x का स्क्वायर -3 और सर ये मोड x है और प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। सर क्वाड्रेटिक को डील करने के लिए हमें एक चीज तो पक्की पता है सर, कि ये जो अननोन है ये वाले ये सेम होने चाहिए, जो कि अलग अलग हैं। मैंने कहा भाई साहब ये सेम है सर, इसको मैं मोड x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये लो, नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इन मोड x। लेकिन सर नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों भाई? अरे मास्टर चिल्लाओ मत, पहले ये बताओ आपने ये ऐसे कैसे लिखा, क्यों आपकी हिम्मत कैसे इसको लिखने की? मैंने कहा ऐसे मास्टर से जुबान लड़ाओगे तो आ जाओ। दादा एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, सही बात है सर, और मैंने तुमसे कहा बेटा अगर मैं यहां पर मोड लगा दूं तो भी तो सेम है, क्योंकि मोड का काम क्या था? चीजों को पॉजिटिव करना। जैसे कोरोना, अब पहले से किसी को कोरोना हो रखा है, तुम कोरोना के पास लेके गए कि भैया इनको कोरोना कर दो, तो आपने थप्पड़ मारेगा तुम्हें कि भाई साहब तुम्हें तो पहले से ही कोरोना है, हम क्या तुम्हें कोरोना करेंगे? तो सर आप यहां पर मोड लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी पॉजिटिव थी, रियल का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है हमेशा। सर जो चीज ऑलरेडी पॉजिटिव थी आपने मोड लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं जो लिखने वाला हूं बेटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मोड एक्स का स्क्वायर। ओ हो, सोचो सर, ये भी तो सेम ही है, ये भी तो सेम ही है। यानी कि सर एक और नई और स्वादिष्ट चीज मुझे यहां पर मिल गई। मैं हमेशा के लिए इसको याद रखूंगा कि सर मैं दुनिया के किसी भी एक्स स्क्वायर को जरूरत पड़ने पर मोड एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं, एक ही बात है। सर खेल हो गया सर। इसको मोड एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लो, तो सर लेट मोड एक्स विच इज इक्वल टू टी, तो सर यहां पर आ गया टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। और सर इसके फैक्टर तो आपको क्या लगता है, बचपन से जानते हैं, क्वाड्रेटिक में तो मायने, हमारे घर पे मामा जी आता सबसे पहले क्वाड्रेटिक ही पूछता जलील करने के लिए। जब मामा घर पे आता है तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक ही पूछता है वो जलील करने के लिए। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। तो सर यहां से टी की वैल्यू एक तो 1 आ गई बेटा आपकी, और एक टी की वैल्यू आपकी 2 आ गई। चलो बहुत बढ़िया। ओके सर, टी मतलब अब जो उधार आपने लिया था उसको लौटाना पड़ेगा। टी मतलब मोड एक्स, तो मोड एक्स की वैल्यू बेटा एक तो 1 आ गई और मोड एक्स की वैल्यू एक 2 आ गई। लेकिन सर मुझे जो सॉल्यूशन निकालने है वो तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। गौर से देखना बेटा, यहां से तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या क्या आ जाएगी सर, 1 भी आ जाएगी, -1 भी आ जाएगी, क्योंकि 1 का मॉड भी 1 होता है, -1 का भी होता है, और जब मॉड खुलता है जानते ही हो तुम। अच्छा, और यहां से एक्स की वैल्यू सर 2 और -1। सो फाइनली सॉल्यूशंस कितने आ गए सर? हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो आ गए अपने पास -2, -1, 1 और 2, यानी 4 सॉल्यूशन आ गए। अब मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग की घंटी ऐसे फटने लग गई। सर कैसे? मैंने कहा भाई ऐसे। कैसे सर? अब तुम बोलोगे सर किसी भी क्वाड्रेटिक के जो रूट होते हैं वो तो 2 ही होते हैं सर, यहां पर 4 कैसे आ गए? बेटा याद रहे 2 तब होंगे, केवल इस वाले केस के लिए 2 रूट होते हैं जब आपका जो x है वो रियल नंबर है, लेकिन यहां पर जो अननोन है, वो आपका जो अननोन आ रहा है बेटा वो मोड x है, ये रियल नंबर नहीं है, यानी एक अजीब तरीके का अननोन है। तो सर मुझे आज ये भी समझ में आ गया कि किसी भी फंक्शन में क्वाड्रेटिक हो तो उसके नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। मैंने कहा यस। तो सर आज हमें एक ये भी मिथ टूट गया कि क्वाड्रेटिक के सिर्फ 2 ही रूट होते हैं, रियल मैक्सिमम। मैंने कहा भाई साहब ऐसा कहना जरूरी नहीं है, समझो रे इस बात को। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो भाई इस पूरे क्वेश्चन में आपको स्वाद आया, कहानी सेट हुई कि हाँ सर मजा तो आ गया। ये जो हमने यहां पर माधव के साथ गेम कराई, ये क्या है बेटा? ये हमारी रिसर्च है, रिसर्च, समझ रहे हो?
ओके चलो फटाफट मुझे बताएं कि हाँ सर टेस्ट तो आ गया, टेस्ट तो आ गया। जल्दी बताएं दादा, जल्दी बताएं। सचिन, श्लोक, श्लोक, श्लोक भाई बढ़िया बात बन रही ना? हाँ जी सर, एक दो क्वेश्चन हमें भी तो यार, ऐसे कैसे? मैंने कहा बिल्कुल, अरे यार सर ऐसे वैसे नहीं, मतलब सर एक दो क्वेश्चन तो देने चाहिए सर आपको, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे? मैंने कहा भाई दिल छोटा मत करो, दिल छोटा मत करो, मैं दो क्वेश्चन आपको दूंगा, आप खुद बताओगे। सर एक बार हम सॉल्व करेंगे। मैंने कहा यस आप सॉल्व कर लेना। बेटा ये लो सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 7 mod x माइनस का 10 विच इज इक्वल टू 0। एक ये सॉल्व करना है, ठीक है ना? और एक्स स्क्वायर प्लस का 3 mod x प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। एक ये सॉल्व करना है। दो क्वेश्चन कराएंगे, दोनों बहुत हैं। अरे सर बढ़िया डोज है सर, सर हम करें? मैंने कहा हाँ। तो दादा इसको देखो सर, एक्स स्क्वायर को जरूरत पड़ने पर मोड एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है। मैंने कहा बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे सर तो ये हो गया मोड एक्स का स्क्वायर प्लस का 7 mod x माइनस का 10 विच इज इक्वल टू 0। सर दिस इज क्वाड्रेटिक इन मोड x। मैंने कहा भैया 10 के ऐसे वेक्टर जिनका अंतर 7 हो, सर जिनका अंतर 7 मुश्किल है, 5 और 3 2 कर लेते हैं इसको। हाँ थोड़ा सा मतलब आपको परेशान नहीं करूंगा बेटा, मैं इसको 2 कर लेता हूं हाल फिलहाल। ये लो 10 के ऐसे वेक्टर जिनका डिफरेंस 2 हो। सर हो गया कैसे? मैंने कहा भैया मोड x प्लस का 5 पहला फैक्टर, मोड x माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0। सर कोई भी दो चीज का प्रोडक्ट यदि 0 है तो भैया किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो सर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, ऐसे क्यों बोल रहे हो रे? तो या तो ये वाला 0 होगा और या ये वाला 0 होगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर यहां से मोड x की वैल्यू या तो -5 आ जाएगी और यहां से मोड x की वैल्यू सर 2 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। सर ये वाला देखते ही तो हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे गुदगुदी सी होने लग गई, गुदगुदी होने लग गई। सर आप बार बार पागल हो गया सर, आप फालतू का अनवांटेड काम कर रहे हो सर। एक चीज बताओ, मोड का आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है? जो मशीन पहले से ही डिफाइन है, जिस मशीन के अंदर कुछ डालो, जैसे गन्ने की मशीन के अंदर तुमने गन्ना फंसाया, उधर से जूस निकला, डिफाइन है। लेकिन अचानक क्या हुआ भाई साहब कि एक दिन तुमने उधर से गन्ना डाला और उधर से हाथी निकल पड़ा। ये क्या बदतमीजी यार, क्या बदतमीजी कर रहे हो सर आप? तो सर कहने का मतलब ये है कि सर ये जो कहानी आपने लिखी है तो हो ही नहीं सकती सर, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओहो नॉट पॉसिबल। अच्छा, और यहां पर दो आंसर आ सकते हैं सर, x की वैल्यू या तो 2 आएगी या -2 आएगी। हेंस इसके दो सॉल्यूशन होंगे। अच्छा बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। सर ऐसा क्यों? तुम खुद बोलो बेटा। सर इसके फैक्टर क्यों करने हैं आपको? देखो ये टर्म कैसा है? पॉजिटिव, सही बात है सर। +3 ये कैसा है? पॉजिटिव, सही बात है सर। +2 ये भी पॉजिटिव है सर, ये भी पॉजिटिव है सर, विच इज इक्वल टू 0। सर LHS पूरी पॉजिटिव आ गई, LHS विच इज इक्वल टू 0। सर ये हो ही नहीं सकता, नेवर पॉसिबल। हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सही है क्या भाई? बन गई बात? ये सही था गुरु, ये ठीक था सर। हाँ ठीक है, कर 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 सर। तो नेवर पॉसिबल मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन सर, वी डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन बोले तो बेटा नो रियल वैल्यू ऑफ x, नो रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है? हाँ सही है सर, सही है भाई, सही है दादा।
चलो बेटा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहां तक बात बनी? हाँ सर यहां तक तो बात बनी गई, अब तो क्या ही है सर, मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप करवा रहे हो, मतलब ठीक है सर, सिंपल है, सिंपल ही होना चाहिए, मैथमेटिक्स सिंपल ही है, टफ थोड़ी है। अगर कोई टफ बोलता है तो उसको मैथ नहीं आता फिर। अच्छा सर बड़ी बात कर दी आपने। कोई बड़ी बात नहीं करी भाई, कोई बड़ी बात नहीं करी सर। कुछ ऐसा आप मसाला दो जिसमें सर हमारे थोड़े से ना क्या ना घोड़े लगे, और घोड़े लगने जरूरी है सर इंसान के, नहीं हाँ वो जरूरी है सर, जरूरी है। यस क्वेश्चन में भी स्वाद आ गया सर, वेरी गुड। हाँ सर बनी बात, शाबाश शाबाश, वेरी गुड मेरे खिलाड़ी बच्चों, वेरी गुड। झूठा ही सही है ना, लेकिन मोटिवेट कर रहे हो मास्टर को। अच्छा अब मैं क्वेश्चन ऐसा लिखूंगा तुम्हें लगेगा कि ये क्या बदतमीजी यार, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे कैसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बिल्कुल मैं आपको एक डीएसटी देता हूं, एक स्वाद क्वेश्चन देता हूं आपको, एक स्वाद क्वेश्चन देता हूं, है ना, ये लो सॉल्व। मैं चाहता हूं आप अब एक बार सोचना इसको, है ना, सोचना बिल्कुल, क्योंकि आप 11th के नए नए बिल्कुल मासूम खिलाड़ी हो। मैं ऐसे जंगल में लेके जाऊंगा जो साफ स्वच्छ, और आपको मजा आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ जी, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस का 3 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। अरे सर ये क्या लिखा सर आपने यार? हाँ जी ये कैसे सर, मतलब ये क्या बदतमीजी यार, कैसे सर, मतलब आप क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? हालांकि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, पहले, है ना, तो कुछ ब्रेक रूल मैं आपको देख चुका हूं। मैं पहले बता चुका हूं कि रूट के अंदर बेटा आइटम पॉजिटिव ही लेता है रूट, और जो बाहर निकालता है वो पॉजिटिव ही निकालता है। क्या बात सही है? हाँ सर सही बात है, ये चीज सर आप पहले बता चुके हो। और सर आपने ये भी बताया हुआ है कि 1/0 जैसा कुछ दिखे इग्नोर करो, नॉट डिफाइन। सर आपने ये भी बताया हुआ है 0.0 दिखे इग्नोर करो, नॉट डिफाइन। हाँ सर ये सारी चीजें आपने पहले बता रखी है। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? अल्टीमेटली इसको सॉल्व करना आसान है, यानी कि सर आप हमें यहां फंसाना चाह रहे हो, यही तो मतलब है। मैंने कहा अब कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि सर ये तो बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख लो सर इसको। अरे क्या बात कर रहे हो तुम यार, सर इतना भी सर हम चूजे नहीं है, क्या बकवास कर रहे हो आप, ऐसा थोड़ी है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे हमें। सर यहां पर x माइनस 1 और x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, यानी सर x की वैल्यू यहां पर 1 आ रही है और एक वैल्यू 2 आ रही है, दो सॉल्यूशन आ गए सर, ये लो आंसर खत्म। सही है सर, गलत है, गलत है कैसे सर, कैसे कैसे गलत हुआ सर? अब मैं तो बताता हूं कैसे गलत हुआ। बेटा तुम कह रहे हो कि 1 इसका सॉल्यूशन है, सर चेक कर लेते हैं। सर बड़ा सिंपल और सटीक आइटम है इस धरती पर, हमें कुछ भी गड़बड़ महसूस होगा हम क्रॉस चेक कर लेंगे। सर 1 इसका सॉल्यूशन है, मैंने कहा आप तो क्रॉस चेक करो, आप तो क्रॉस चेक करो। सर 1 डालेंगे यहां पर मदर इक्वेशन में, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 3 रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 हो गया सर, प्लस का 2, और क्या ये 0 के बराबर आ रहा है सर? 1 माइनस ये 1 देगा सर, 1 माइनस 3 प्लस 2, हाँ 0 के बराबर आ रहा है, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, शाबाश। सर 2 चेक कर लेते हैं, 4 माइनस का 3 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस का 2 सर, 4 माइनस का 3, ये वैल्यू 2 आएगी क्योंकि हम जानते हैं, पहले बता चुका हूं, माइनस 2 मत बोल देना आप, ये 2 आएगी प्लस का 2, तो 4 और 2 6, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सही है सर, कर रहा है, लेकिन मैं आपसे कहूं बेटा कि इसके दो सॉल्यूशन और सेटिस्फाई कर रहे हैं, -2 भी कर रहा है, -1 भी कर रहा है। सर -2 कैसे कर रहा है, करके दिखाओ आप, ऐसे कैसे? मैंने कहा ये लो, चिल्ला क्यों रहे हो, दो देखो -2 का स्क्वायर, ये लो मदर इक्वेशन, -2 का स्क्वायर -3 रूट के अंदर -2 का स्क्वायर
ठीक है सर, ये लो, और प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0, हमें सेटिस्फाई करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है LHS RHS। सर -2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस का 3, सर रूट के अंदर ये हो जाएगा 4 प्लस का 2, सर 4 माइनस का 3, ये आ गया 2 प्लस का 2, सर 4 और 2 6 माइनस का 6। भाई क्या बदतमीजी यार, सर ये कहां से आया, ये कहां से आया? इसका मतलब मैं कुछ गलती तो कर चुका हूं। मैंने कहा दादा कुछ ना कुछ तो मिस्टेक यहां हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कम है। पुष्पा वाला डायलॉग बोलते हैं, कुछ तो कम है, कुछ तो कम है। क्या बात है सर, यानी कि सर आप ऐसा कहना चाहते हो, आज सर आज सर आपने हमारी आंखें खोल दी। मैंने कहा क्यों? सर आपने आंखें इसलिए खोल दी कि आप ऐसे ही कहना चाह रहे हो, मैंने तुमसे कहा बेटा कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर जो चीज है, क्या ये एक्स के बराबर है? ट्रू और फॉल्स? सही जवाब देना दादा, सोच समझ के। यू कैन टेक योर टाइम, आप अपना टाइम ले सकते हो। हाँ जी, हाँ जी महाराज, बताइए। सर ये ट्रू नहीं है, क्योंकि बेटा मान के चलो सर कोई भी चीज सच होती है ना, तो एक्स की उसकी डोमेन में सच होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे बेटा मैंने एक्स की वैल्यू 5 डाली, -5 डाली, यहाँ पर क्या डाली सर? एक्स की वैल्यू आपने -5 डाली, तो LHS हो जाएगा रूट के अंदर 25 और राइट हैंड साइड हो जाएगा -5। सर LHS क्योंकि हम जानते हैं रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो सर ये तो निकलेगा 5, ये निकलेगा -5। सर खेल खराब हो गया, गड़बड़ है गुरु, गड़बड़ है, क्योंकि सर मैं -5 डाल रहा हूं, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। तो बेटा ध्यान रहे आपको, जब एक्स की वैल्यू तुम नेगेटिव लोगे, देखो वैसे भी देखो यहां रूट लगा हुआ है, सर रूट के अंदर क्या है क्या नहीं है आई डोंट केयर, इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा तो LHS ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। अच्छा, तो राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, सही बात है सर, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ओके, और सर ये पॉजिटिव तभी होगी जब आप एक्स ना लिखकर mod x लिखोगे। ओ ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि सर वो पॉजिटिव तभी होगी जब x की वैल्यू आप पॉजिटिव ही लोगे। मैंने कहा x की वैल्यू -5 काम ही नहीं करेगा, तो हमेशा के लिए एक और बिल्कुल रूल DST जो कि टेस्ट है, क्या है? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर हमेशा जब भी बेटा बाहर निकलेगा तो मॉड के अंदर बाहर निकलेगा। ये चीज जुबान पर होनी चाहिए। अब तुम अपने क्लासमेट्स के साथ जाके मस्ती कर सकते हो। अच्छा, यानी कि सर जब भी अननोन का स्क्वायर और रूट लगाओ तो बाहर मॉड एक्स निकलेगा। मैंने कहा हाँ, तभी तो इसके आंसर -2 आ रहे थे। तो सर ये पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। अच्छा, ये पीछे वाला बन गया, तो सर हो गया खेल। यहां पर सर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो सर mod x की वैल्यू, ओहो mod x की वैल्यू सर एक 1 आ रही है और एक mod x की वैल्यू 2 आ रही है। इस तरीके से x के 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं, -1, 2 और -2। क्या बात है, ओके। यानी सर इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलो भाई, स्वाद आया? एक और नई चीज आपको मिली सर, ये चीज बहुत टेस्टी है। हे माधव इसका थोड़ा सा कुछ कहते हैं ना, स्वाद चखें। आपने बहुत युद्ध लड़े हुए हैं सर, लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, लैग हो रहा है। सो बेटा फाइनली मुझे एक चीज पता लग गई कि सर आज के बाद मैं कभी नॉनसेंस नहीं करूंगा, कि मुझे जब भी ऐसी चीजें दिखेंगी सर, इतना तो मैं समझ में आ गया सर। मुझे आज सर समय ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि कभी भी अगर मुझे कोई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बोलेगा तो आज के बाद मैं बाहर निकालूंगा mod x। सर आदत बदल गई। रूट के अंदर किसी ने लिखा a - b का होल स्क्वायर, सर बाहर निकलेगा रूट के अंदर mod के अंदर a - b। अंदर बेटा किसी ने बोला रूट के अंदर sin स्क्वायर x, बाहर निकलेगा mod sin x। चलो इतना तो समझ में आ गया सर। मतलब जब जब अननोन होगा सर पिक्चर में, जब जब अननोन होगा
बोल तो रहा है, पता नहीं यार, यहां तो क्लियर है बेटा, मैं अपने मोबाइल में चला रहा हूं, वहां सही चल रहा है। ओके, तो इतना तो मुझे समझ में आ गया सर। तो साथ साथ एक क्वेश्चन और कर लो, सॉल्व चेक कर लेते हैं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू रूट के अंदर x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x है ना, और प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको। अब ये क्वेश्चन फिर से दिखना, मतलब कहते हैं ना लाइक फिर से आपको गंदा दिखेगा, लेकिन अगेन आसान है सर। अरे सर आसान है, मैंने कहा कैसे, ये बेटा क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 3, सर रूट के अंदर ये भी तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। समझते नहीं हो बात को यार, ओहो सर अब तो समझ में आ गया है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, सर ये बाहर निकलेगा मोड के अंदर x माइनस 3 प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। सही है सर कहानी, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है दादा। माधव तू बता बेटा फटाफट, आवाज क्लियर आ रही है क्या? अच्छा, अब सर इस चीज को मैं वापस लिख सकता हूं, मोड के अंदर x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 3 मोड के अंदर x माइनस 3 प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। बेटा दिस इज क्वाड्रेटिक इन मोड x माइनस 3, सो लेट विच इज इक्वल टू t। ठीक है सर, यहां पर आ गया टी स्क्वायर, लैग हो रहा है क्या? चलो सॉल्व करें। तो भैया टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 2, सर वापस वहीं पहुंच गए अपन। तो t की वैल्यू सर यहां से एक तो 1 आएगी और एक t की वैल्यू 2 आएगी। सर उधार जो लिया था उसको लौटा दो, मैंने को बिल्कुल लौटाना भी चाहिए। तो मॉड x माइनस 3 विच इज इक्वल टू एक तो 1 हो गया और मॉड x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 एक ये हो गया। सही है सर यहां तक। यहां पर देखा जाए तो x माइनस 3 की वैल्यू या तो 1 आएगी या माइनस 1 आएगी, दो तरीके हो गए सर। ओहो सर इसको दो तरीके तोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, इसको लिखो आप x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1 और दूसरा लिखेंगे अपन x माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू यहां से 4 आ गई। ठीक है दादा, ओके। और यहां पर बेटा x की वैल्यू क्या आ गई 2। सिमिलरली ये भी टूट जाएगा सर दो जगह। x माइनस 3 की वैल्यू सर एक 2 आ गई आपकी और सर एक x माइनस 3 की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो देखते ही देखते x की वैल्यू आपकी 5 आ गई यहां से और x की वैल्यू यहां से 1 आ गई। तो फाइनल सॉल्यूशन कितने आ गए बेटा मेरे पास? तो फाइनल सॉल्यूशन कितने आ गए? सॉल्यूशन सेट की अगर बात मैं करूं, यहां पर सॉल्यूशन सेट की बात करूं बेटा, तो क्या आ गया अपने पास सर 1 5 2 4, 4 सॉल्यूशन आ गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आज एक नई चीज जरूर सीखने को मिली कि रूट के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी तो हम बार बार उनको थोड़ा सा आदत में लेके आएंगे बेटा, और ये है ना आदत आपको बनानी पड़ेगी, ध्यान रहे आपको, है ना। ये क्या है बेटा, आपको ये आदत डेवलप करनी पड़ेगी, आदत डेवलप करनी पड़ेगी। हाँ जी, है हेलो 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 हेलो, माइक चालू है। ये मेरे साथ दिक्कत क्यों होती है, हैं? क्यों सर? और कहीं तो नहीं होती दिक्कत? क्या लगता है आपको सर? वो अगला पड़ाव क्या था? चलो अगला पड़ाव दादा आ जाओ। अब पॉइंट ये है कि अब हम एक नेक्स्ट और मजेदार चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जनाब मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें, थोड़ा सा अपने आप को पिक्चर में लेके आए। कमेंट दिखाएं बच्चों के सर। हाँ जी, तो दादा सीन अब बहुत मजेदार है, अब बहुत प्यारा है। सर कैसे? सर कैसे? मैंने कहा भाई मैं दो बातें लिखूंगा, दो बात लिखूंगा यहां पर। कुछ हम डीलिंग करना चाहते हैं, कुछ हम गेम खेलना चाहते हैं। सर वो गेम ये है, मैंने आपसे कहा बेटा मोड एक्स का आंसर अगर मैं एक्स लिखूं यहां पर, और एक जनाब मैंने यहां पर लिखा भैया मोड एक्स का आंसर मैं माइनस एक्स लिखूं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर। लेकिन सर कहानी ये है कि आप मुझे ये बताइए कि बेटा अगर मैं मोड एक्स को एक्स लिखूंगा तो व्हेन, ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन दिस इज पॉसिबल, व्हेन दिस पॉसिबल, व्हेन दिस पॉसिबल। सर बहुत आसान,
सर एलएचएस तो हमेशा पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है सर। सर एलएचएस तो ऑलवेज पॉजिटिव है। मैंने कहा हाँ भैया सही बात है। सर राइट हैंड साइड को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है सर। यानी कि सर सिंपल सी कहानी ये है कि अगर कल को किसी इंसान ने mod x का आंसर x दिया, मतलब मशीन ने, आप ऐसा नंबर मुझे बताओ कि मशीन में जो डाला वही निकल पड़ा। लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा एक बार चेक कर लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। वही प्रॉपर्टी थी कि रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर हो तो उसको हम mod x लिख सकते हैं, बस उस पर हमने गेम खेलने की कोशिश करी थी। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि आपने मशीन को इनपुट दिया, आपने मान के चलो मशीन को दिया 5, उसने बाहर 5 निकाल दिया, मतलब जैसा आपको मिल रहा है वैसा बाहर उसने निकाल दिया। तो ये कब हो सकता है सर? अगर कल को यहां पर mod x इक्वल टू x आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है ओनली वेन हमारा जो x है वो पॉजिटिव होगा। क्या ये बात सही है? तो सर खेल हो गया। एक अब वापस फिर से लिख लो। अगर मोड के अंदर बेटा कल को किसी ने x-3 और बाहर निकाल दिया x-3, तो सर ये तभी पॉसिबल है, जब ये चीज पॉजिटिव होगी। ओनली वेन x-3 ग्रेटर देन 0। अच्छा एक और चीज, अगर कल को बेटा किसी ने ऐसा लिखा x² माइनस का 2x, मोड का कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, x² माइनस 2x, सर ये तभी पॉसिबल है when x² माइनस 2x इज पॉजिटिव। सर खेल समझ में आ गया, सर। लास्ट क्वेश्चन। हाँ तो बेटा लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एक बार लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ जी जनाब, सबसे पहली बात बेटा मैंने आपको यहां बताने की कोशिश ये करी थी, हाँ जी चलो आ जाओ। देखो बताने की कोशिश बेटा आपको ये करी थी कि जब रूट के अंदर कभी भी आपको कोई ऐसी क्वांटिटी दिखे तो हमारा आंसर mod x होगा, ना कि x। यानी रूट के अंदर कभी भी कोई स्क्वायर दिखे तो इस बार हम बाहर mod x निकालेंगे। x कहना कंप्लीट गलत बात है, क्योंकि सर वहां पर LHS RHS का साइन मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि जब रूट है तो LHS की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। राइट हैंड साइड को पॉजिटिव होने के लिए मुझे उसको mod x लेना पड़ेगा। अच्छा बेटा जैसे मान के चलो कल को किसी ने ऐसा दे दिया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर ये बराबर होगा mod a माइनस बी, मतलब मोड की आदत मुझे डेवलप करनी है। सर कल को किसी ने ऐसा दे दिया साइन स्क्वायर x, तो सर ये होगा mod साइन x। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी ज्यादा हमें डेवलप यहां पर करनी पड़ेंगी, राइट। ये आदत मुझे बहुत अच्छी लेवल पे डेवलप करनी पड़ेगी, ये आपको थोड़ा सा यहां पर समझना पड़ेगा। ठीक है दादा। फिर आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा, यहां पर एक क्वेश्चन रखा मैंने आपके सामने इस तरीके से, आप इस क्वेश्चन को यहां पर देख सकते हो। ये क्वेश्चन रखा कि भैया इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, कैसे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। मैंने x-3 और यहां पर बड़ी चालाकी से रूट के अंदर ये वाली चीज लिख दिया। ठीक है। अच्छा इसको जैसे ही मैंने देखा भैया यहां पर सॉल्व करने गया मैं, तो सर ये तो ऐसा लिखा हुआ है। मैंने कहा सर मेरी आदत आज मैं संभाल चुका हूं, मैं बड़ा हो गया हूं या बड़ी हो गई हूं, तो सर उस केस में मैंने इस चीज को इसके बराबर डाल दिया। यानी कि जब भी ये बाहर निकलेगा तो मोड बाहर निकलेगा। सही बात है सर, जब भी बाहर निकलेगा तो मोड बाहर निकलेगा। सर इसको मैं x-3 ना लिखकर mod x-3 लिखूंगा। ठीक है सर। सर ये क्वाड्रेटिक बन गई mod x-3 में, मैंने mod x-3 को t लेट कर लिया। ठीक है सर, ऑल ओके। इक्वेशन सर हमारे पास यहां पर कुछ इस तरीके से आ गई कि भैया t² माइनस 3t प्लस 2, तो t के दो फैक्टर आ गए, एक तो आ गया सर 1 और एक आ गया 2, एक आ गया 1 एक 2। सर t को लौटा दो, ये लौटा दिया साहब, ये लो mod x-3 इक्वल टू 1 और एक आ गया mod x-3 इक्वल टू 2। सर दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया। x-3 की वैल्यू एक तो 1 होगी, एक x-3 की वैल्यू -1 होगी। ठीक है सर। सिमिलरली x-3 की वैल्यू एक 2 होगी सर, एक x-3 की वैल्यू -2 होगी। तो इस तरीके से इसके जो सॉल्यूशन सेट है बेटा, ये आंसर आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। बोलो यहां तक बात बनी? बोलो बेटा जल्दी, यहां तक बात बनी? यहां तक बात बन रही है क्या? बताओ जल्दी।
हाँ जी, यहां तक बात बनी बेटा, बताएं जल्दी, आगे चलें। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया बेटा। एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा, मुझे एक चीज आप कमेंट करके बताएं। मैं आपसे कह रहा हूं कि mod x इक्वल टू एक्स ये कब पॉसिबल होगा? mod x इक्वल टू एक्स कब पॉसिबल होगा? सर ये तभी पॉसिबल होगा क्योंकि अगर हम देखें सर तो LHS का साइन तो पॉजिटिव है और LHS RHS को मैच करवाने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये पॉजिटिव कब होगा? जब x पॉजिटिव होगा। तो मैंने वही लिखा है कि कल को बेटा, अगर कल को किसी इंसान ने ऐसा दे दिया कि mod x इक्वल टू एक्स आपको दे दिया, तो ध्यान रहे आपको, mod x इक्वल टू एक्स किसी ने आपको दे दिया तो ध्यान रहे कि ये तभी पॉसिबल है जब x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है। फिर इसके कुछ छोटे छोटे एक दो एग्जांपल आपके सामने रखे मैंने मान के चलो बेटा mod x माइनस 3 विच इज इक्वल टू x माइनस 3, यानी कि आप ऐसे मान के चलो कि इस इंसान पे mod का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। mod का प्रभाव तभी नहीं पड़ता है जब वो चीज पॉजिटिव होती है। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं 5 का mod बताओ, सर 5, 6 का mod बताओ 6, सर 2025 का mod बताओ 2025। अच्छा, इसने जैसे इस इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, x माइनस 3 पर इसने mod लगाया और बाहर भी इसने x माइनस 3 निकाला। सर ये तभी पॉसिबल होगा जब x माइनस 3 पॉजिटिव होगा, यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, तभी काम करेगी ये चीज। अच्छा, जैसे बेटा ये वाला फंक्शन था, तो ये तभी पॉजिटिव होगा जब x स्क्वायर माइनस 2x पॉजिटिव होगा। बट इतना मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर। नाउ दिस इज ऑल ओके, ऑल ओके बेटा, यहां तक बात बन गई, यहां तक बात बन गई। ठीक है सर, चलो यहां चिपका लेते हैं। एक सीख बेटा हमें ये मिलती है यहां पर, सर वो सीख क्या है कि अगर कल को किसी इंसान ने यहां पर सर हमें mod के अंदर कोई भी एक फंक्शन दे दिया, कुछ भी दे दिया सर, और उस फंक्शन को एज इट इज वो बाहर आ गया, तो ये तभी हो सकता है ओनली व्हेन f ऑफ x पॉजिटिव। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भैया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दादा, चलो शाबाश, चलो सर अब वापस चलते हैं इस कहानी पर। बेटा ये चीज बताओ मुझे, ये जो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, मैंने कहा mod x इक्वल टू माइनस एक्स, व्हेन दिस इज पॉसिबल, जल्दी बताओ, व्हेन इट पॉसिबल, व्हेन इट पॉसिबल, चलो बताएं जल्दी खिलाड़ियों, व्हेन इट पॉसिबल। सर बहुत आसान, सर इसको वापस वैसे ही सोचेंगे बेटा। LHS कैसी है सर? LHS में तो x की वैल्यू कुछ भी लो पॉजिटिव ही रहेगी। अच्छा, राइट हैंड साइड में बेटा क्या है सर? राइट हैंड साइड में बेटा माइनस एक्स। जब LHS पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल सही बात है, होना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी सही बात है। ओके, तो सर इसका मतलब ये हो गया, ये पॉजिटिव जब ही होगा व्हेन x आपका नेगेटिव होगा। देख लो आप, जिस दिन आप x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तभी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक माइनस साइन पहले से है, तो हम सर एक और माइनस साइन दे देंगे उसको कि ये ले भाई तेरे ऊपर तो पहले से भी कर्जा है और थोड़ा कर्जा ले ले, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ओहो ऐसा है क्या? समझता नहीं है बात को, हो गया खेल। तो सर फाइनली सर हमें यहां पर ये मिल गया कि कल को किसी इंसान ने, यहां पर एक इंसान बैठा है x और बाहर निकला माइनस एक्स, तो ये तभी पॉसिबल है ओनली व्हेन x इज नेगेटिव। क्या ये बात सही है बेटा? ये भी एक बादल बना लिया। ये मोड की सबसे डेंजर चीज मैंने आपके सामने लिख दी है। पूरा मॉडुलस चैप्टर इन दोनों प्रॉपर्टियों के ऊपर चलता है, इन दोनों कहानियों के ऊपर चलता है। अच्छा, अब जैसे बेटा मैं, आप एक बार नोट्स बनाते रहना चीजों के। अब यहां तक कोई डाउट, किसी प्रकार का आपको लगता है कि सर ये डाउट है हमारा, ये कहानी है सर, ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज आए और अपने अपने विचार विमर्श करें इस क्वेश्चन के साथ। अब मैं हजारों क्वेश्चन बना सकता हूं। कैसे? जैसे बेटा मैंने आपसे कहा सॉल्व मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x विच इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू बताओ। सर क्या बात कर रहे हो आप? ये तो बहुत आसान है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको? अब सिंपल तरीके से देखना बेटा आप एक चीज, अल्टीमेटली ये हुआ क्या है बेटा, यहां पर जो तस्वीर है उस तस्वीर का ये नेगेटिव है, देख लो आप। अच्छा, ओहो सर ये तो वैसा हो गया कि mod x माइनस एक्स, ये तभी पॉसिबल है जब x नेगेटिव होगा। मैंने कहा हाँ सही बात है ये। ओहो, तो सर इसका मतलब दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन
एक्स स्क्वायर माइनस 2x शुड बी नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू 0 भी ले सकते हो। अच्छा ऐसा है क्या? अब सर मजा आ गया। मैंने कहा कैसे? सर यहां पर वेबीकर मेथड। ओ सर x कॉमन ले लो, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सर इसको एक्सप्रेशन e कह सकते हैं। मैंने कहा भैया हाँ, तो साइन ऑफ e बताओ आप। सर क्रिटिकल पॉइंट आएंगे इसके, ये प्लस इंफिनिटी हो गया, ये माइनस इंफिनिटी हो गया, ये दादा 0 हो गया, ये 2 हो गया। सर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कौन सा आंसर आ जाएगा? तो देखते ही देखते सर x का जो आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 2 क्लोज। सर 0 सेटिस्फाई करवा रहा है, मदर इक्वेशन को करवा रहा है, सर 2 करवा रहा है, करवा रहा है। तो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। सर इसके अंदर कितने सॉल्यूशन है? इसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके अंदर इनफाइनाइट वैल्यू है, सर कुल मिला के कहानी ये हो गई कि इस इक्वेशन के करोड़ों सॉल्यूशन है। मैंने कहा इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। क्लियर हुई बेटा यहां तक कहानी? सर सही बात है। जल्दी एक बार हाँ ना करते रहे आप लोग यार, चुपचाप बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने और लिखा, सर फंक्शन कुछ भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा भाई mod x sin x विच इज इक्वल टू sin x। सर सिंपल। सर इसका मतलब यहां पर जो फंक्शन है वही बाहर निकला है। ये तभी पॉसिबल होता है जब only when sin x is positive, sin x is positive। सही बात है क्या? और पॉजिटिव को मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? सर sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा बेटा मुझे एक चीज बताओ, साइन पॉजिटिव कहां होता है? सर साइन पॉजिटिव होता है x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। याद है क्या आपको? साइन पॉजिटिव कहां होता है? 9th क्लास। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो मान के चलो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर x बिलोंग्स टू 0 से पाई यूनियन, और बहुत सारे आ जाएंगे। इसके लिए ट्रिको आपको आनी चाहिए। याद है आपको? सर यहाँ 0, यहाँ पर पाई, ठीक है। फिर उसके बाद घूमते घूमते 2 पाई, 5 पाई बाय 2, यहाँ 3 पाई। याद है आपको बेटा? हाँ सर याद है ना। तो इसके बेटा यहाँ पर और भी बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हालांकि मैं आपको ट्रिको के अंदर आपको बताऊंगा, डोंट वरी, दिल छोटा मत करना। अरे पहलवान दिल छोटा मत करियो, नहीं मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो सर ये समझ में आ गया कि हाँ चीजें अब कैसे बन रही हैं। अब तो सर इतना तो क्लिक हो ही चुका है। मैंने कहा हाँ भाई ओके, हाँ भाई यहां तक बात बन रही। बेटा फटाफट बताओ, कमेंट समेंट करते रहो यार। तुम लोग ऐसे यार ठंडे पड़ जाओगे तो फिर यार मैं क्या ही पढ़ाऊंगा तुम्हें यार। ये लो सर, इसको तो झटके से कर देंगे। ये 4 क्वेश्चन है, सर जो आइटम इधर है वही आइटम इधर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये आइटम पॉजिटिव होगा। सर जो आइटम इधर है उसका नेगेटिव इधर है, ये तभी पॉसिबल है जब ये आइटम नेगेटिव होगा। सर जो आइटम इधर है वही आइटम इधर है, तभी पॉसिबल है जब ये आइटम पॉजिटिव होगा। सर जो आइटम इधर है ये उसका नेगेटिव है, तभी पॉसिबल है जब ये नेगेटिव होगा। तो इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप? इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? अगर हाँ तो बेटा मैं इसको DST बोल सकता हूं क्या? DST बोले तो लाइक अ होमवर्क, नए जो बच्चे उनको बता दूं मैं। DST बोले तो बेटा क्या? डेली सॉल्विंग टास्क। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? डेली सॉल्विंग टास्क बोल सकते हैं क्या? बताओ फटाफट। हाँ जी। तो आपको बेटा ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सर चारों सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल और साधारण अप्रोच यहां पर लगाया गया है सर। सिंपल और साधारण अप्रोच यहां लगाया गया है ना, कोई बड़ी बात नहीं है सर। बस मॉडुलस खत्म होने वाला, मॉडुलस की इनइक्वालिटी वगैरह आएगी कुछ, उसको देखेंगे अपन। ठीक है भाई यहां तक चलो बेटा, ये क्लियर है यहां तक? दिस इज ऑल क्लियर? हाँ सर ओके। अच्छा बेटा नेक्स्ट पिक्चर में एंट्री होती है मॉडुलस का ग्राफ। सर क्योंकि हमें इतना पता लग गया कि y जो आपने mod x लिया है और जो कि हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, तो इतना तो क्लियर है कि इसका जो ग्राफ है सर, इसका ग्राफ
इसका ग्राफ एबव द एक्स एक्सिस होगा ऑलवेज। क्या ये बात सही है? क्योंकि y पॉजिटिव है, एबव द एक्स एक्सिस होगा, एबव द एक्स एक्सिस होगा। हाँ सही बात है सर, भाई बात तो सही है, ठीक है। अच्छा साहब, अब क्योंकि बेटा इसको मैं थोड़ा ऐसे देख सकता हूं, y विच इज इक्वल टू मॉड x विच इज इक्वल टू मॉड x के हमने दो टुकड़े भी करे थे, मॉड x को मैं x लिख सकता हूं, लेकिन आप x तभी लिखोगे सर व्हेन x पॉजिटिव होगा। मैंने कहा सही बात है सर। मॉड x को माइनस x लिख सकता हूं सर, वो तभी लिखोगे व्हेन x इज नेगेटिव। क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो सर ग्राफ बना लेते हैं। मैंने कहा बेटा ग्राफ बना लो। ये लो ग्राफ बनाना और भी आसान है इसका। तुम तो बोलोगे सर ग्राफ तो संसार का सबसे आसान काम है। ये y हो गया, ये x हो गया। अच्छा बेटा पहली ब्रांच को पकड़ो आप। ये आदमी कह रहा है तुम्हें ग्राफ बनाना बेटा इसका। जैसे मैं आपसे कहूं y इक्वल टू x का ग्राफ बनाओ व्हेन x पॉजिटिव हो, बताओ ग्राफ बनाओ। सर बहुत आसान सर, y इक्वल टू x का लाइन ग्राफ तो ऐसे बनता है, ये बनता है सर y इक्वल टू x का ग्राफ। लेकिन सर मुझे उतना पोर्शन लेना है। कौन सा पोर्शन लेना है? जब x पॉजिटिव हो। x पॉजिटिव मतलब ये वाला पोर्शन, इधर वाला, तो इसका मतलब आधा ही ग्राफ बनेगा सर। हाँ तो इतना ही ग्राफ बनेगा सर। ये लो, क्या ये बात सही है? हाँ सर सही बात है। ओहो ये सही है गुरु। सर दूसरे की बात करें, मैंने कहा भाई y इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x नेगेटिव। सर y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है कुछ, मान के चलो ऐसे कुछ। लेकिन मुझे कौन सा पोर्शन लेना है जब x नेगेटिव है? तो x नेगेटिव कहाँ है? इस पोर्शन में, तो ऊपर वाला ही सिलेक्ट होगा बस। अच्छा तो सर ये बन गया ऐसे कुछ, तो इसकी विक्ट्री बन गई ज्यादा। ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू मॉड x का। किसका ग्राफ बन गया भाई? y इक्वल टू मॉड x का, y इक्वल टू मॉड x का। ठीक है यहां तक? ओ सर ये तो मजे आ गए। मैंने कहा हाँ भाई, तो सर ग्राफ तो हमारे कंट्रोल में बहुत सारा कुछ आ गया। मैंने कहा बिल्कुल। देखो अब कैसे अल्टीमेटली बेटा तुम्हें सीख क्या मिली यहां पर? सर अब तो हम जब हमें सर इंडिया वाले इसी में तो खतरनाक हैं, जैसे ही सर थोड़ा क्लू मिलता है खेल हो जाता है। मैंने कहा y इक्वल टू मॉड x को तुम लिख सकते हो x माइनस 0। मैंने कहा हाँ। तो सर इसका जो ग्राफ हमने बनाया वो ऐसे कुछ बना, काइंड ऑफ विक्ट्री। क्या ये बात सही है? हाँ सर सही बात है। मैंने कहा दूसरा ग्राफ लेता हूं बेटा मैं, तो y विच इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 कर दिया मैंने। सर इसका ग्राफ कहां बनेगा? अच्छा बेटा इसका क्रिटिकल पॉइंट कहां पे है? सर कहां मोड 0 हो रहा है? सर 0 पर। ये मोड कहां 0 हो रहा है? सर 3 पर। सर हो गया खेल। तो ये 3,0 पर विक्ट्री बना देगा। ऐसे ही ग्राफ बनते चले जाएंगे सर जितने ही बनेंगे। ओ ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ भाई। सर तीसरा ग्राफ है ना, तो इसके ग्राफ तो बहुत आसान है सर। सर इसके ग्राफ तो बहुत आसान है। तीसरा सर y विच इज इक्वल टू मॉड के अंदर 2x माइनस 3। सर इसका क्रिटिकल पॉइंट कहां है? मतलब ये मॉड कब 0 हो रहा है? सर x की वैल्यू 3/2 पर 0 हो रहा है। तो सर ये लो ग्राफ बन गया इसका भी। 3/2 यहां पर कहीं होगा सर, 3/2, 0। वापस वही विक्ट्री सर, वापस वही विक्ट्री। ये ठीक है दादा, ये ठीक है। ये y हो गया, ये x हो गया। तो आप ग्राफ तो सर एक वाले फंक्शन के ग्राफ तो बहुत सारे बना सकते हो। विक्ट्री समझ रहे हो? एक फंक्शन के ग्राफ तो हम बहुत सारे बना सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात यहां पर आपको आएगी नहीं। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी दादा, यहां तक कोई दिक्कत? सर हम x वाले ही बना सकते हैं भी हाल फिलहाल तो। बाकी का कल को पूछे y इक्वल टू मॉड साइन x, तो वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं अभी हाल फिलहाल। बट अभी ऐसे ग्राफ तो सर हम बना ही सकते हैं, वो तो हमारे लिए आसान है। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होनी चाहिए।